हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इग्नोर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। 2008 में रिलीज हुई मूवी फैशन। इस मूवी ने दिखाया कि फैशन जगत की इस दुनिया और उससे रिलेटेड मसाइल को। उसने बताया कि फैशन इंडस्ट्री और ये पूरी मूवी इंडस्ट्री किन चीज़ों पर बेस्ड है और ये चीज़ें जितनी सरफेस पर नज़र आती हैं उतनी अंदर से कितनी खोखली है। Teenager and you just first started getting into modeling, you felt vulnerable and you didn't even realize at the time that they were sort of making you into a sex object. The Indian film industry at least provided jobs and did not abandon women after raping them. Dark underbelly, I beg your pardon, of the fashion world. अब जरा इन फैशन मॉडल्स की इन इंस्टाग्राम हैंडल्स को देखिए, इन सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए। लैविश कार्स, एक्सपेंसिव और एक्सोटिक लोकेशंस, फॉरेन टूर्स और महंगे महंगे अपार्टमेंट्स, महंगे महंगे फूड आइटम्स। ये सब देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा अर्न करती हैं। आपको क्या लगता है ये कितना अर्न करती होंगी? सैलरी एक्सप्लोरर, जो कि एक सैलरी कंपैरिजन और करियर रिसोर्स वेबसाइट है, उसके मुताबिक इंडिया की फैशन मॉडल्स सिर्फ कुछ हज़ार रुपए ही अर्न कर पाती हैं, यानी उसकी 15 से 20 हज़ार से लेकर 40 से 45 हज़ार। अब अगर उनकी सैलरी इतनी कम है तो इतनी महंगी लाइफस्टाइल वो अफोर्ड कैसे करती है? हाउ? जवाब अगर सीधा सीधा दिया जाए तो इलीगल मीन्स के जरिए। ये इलीगल मीन्स क्या है? आइए इस इलीगल इंडस्ट्री या फ्लैश ट्रेड को देखते हैं। ये सिर्फ फैशन इंडस्ट्री तक ही नहीं बल्कि सिनेमा जगत की भी डार्क रियलिटी है। हार्वी वाइनस्टीन हॉलीवुड के बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर रहे। उन पर सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस लगे एंड दे स्टार्टेड द मी टू मूवमेंट। मूवी में रोल्स के बदले sexual favors. Hollywood had its Me Too moment. Actresses went public, alleging they were sexually harassed and assaulted by producer Harvey Weinstein. Bollywood didn't follow suit. It's not because there isn't a problem. I've spoken to many in the industry who say that there's a huge issue when it comes to sexual harassment. Actresses ने अपनी कास्टिंग काउच एक्सपीरियंसेस दुनिया के सामने शेयर की। बॉलीवुड भी इससे पीछे नहीं रहा। बॉलीवुड की भी डार्क सीक्रेट्स निकल कर सामने आई। बीबीसी की एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री है जिसमें बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स बताए गए हैं। He started telling me, for an actress, you should be happy to have sex. Sleep with me and if you want to do this part. चकाचौंध कर देने वाला इंटरनेशनल मॉडलिंग बिजनेस, उसके अंदर छुपा है उसका एक ईवल और बहुत ही डार्क ट्विन, लीगलाइज्ड फ्लैश पेडलिंग, या सीधा सीधा कहें तो देह व्यापार। माइकल ग्रॉस ने अपनी किताब मॉडल द अगली बिजनेस ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन में यही डिस्कस किया है। उन्होंने इस डार्क रियलिटी को दुनिया के सामने पेश किया। Michael Gross has ruffled a few feathers in the fashion world with his new book, Model, The Ugly Business of Beautiful Women. In it, he chronicles the history of modeling, often exposing its seamy underbelly, including the extraordinary sexual appetite of some of the photographers, agents, and models of the 70s and 80s. I think that the book is reported, and people who are reading it are drawing judgments, and the reality of the modeling business is the reality of the modeling business, and it's simply that it's never been revealed before. मॉडल एक ऐसी कहानी है जहां खूबसूरत औरत दिखती तो एम्पावर्ड है लेकिन असल में होती सब्जुगेटेड है। ये होता है दुनिया के सबसे अनहोली कॉम्बिनेशन इन कॉमर्स के जरिए, स्टनिंग यंग विमेन और रिच लैसिवियस मर्द। ये दो कॉम्बिनेशंस दुनिया का सबसे घिनौना रूप हमारे सामने रखते हैं। Investigative journalist Michael Gross takes us into the private studios and the hidden villas where models play and are preyed upon. Author मॉडलिंग जगत के carefully constructed facade of glamour का पर्दा फाश कर देते हैं and reveals the untold truth of this ugly trade. ये कहानी है vast sums of money की, सेक्स और ड्रग्स, ऑब्सेशन और अल्टीमेटली ट्रैजिक डेथ। कितने बार हमने देखा है हमारे ही मुल्क में बहुत सारी एक्ट्रेसेस, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली, फैशन इंडस्ट्री में काम करने वाली आत्महत्या कर लेती हैं। इस इंडस्ट्री में मॉडल्स के पास चकाचौंध करने वाला पैसा होता है, लेकिन दरअसल में ये दिखता तो बहुत है, होता कुछ नहीं। इनकी ज़िंदगी में पैसा आता कम है और जाता ज़्यादा है। कैसे? आइए देखते हैं। इनकी अक्सर जो पेमेंट्स होती हैं, ये पेमेंट इनको दी जाती है वाउचर्स के ज़रिए।
न कि कैश या किसी चेक के जरिए। 2019 में फोर्ब्स की एक स्टडी हुई जिसको कि फैशन रिसर्चर जूलिया मेंटसिटेरी ने किया। उन्होंने फैशन इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यूज किए और वन ऑन वन बात की और उनके एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट किया। मॉडल्स ने बताया कि उन्हें कैश के बजाय गिफ्ट वाउचर्स, फॉरेन ट्रिप्स और सपोजिड फेम का दावा किया जाता है। बस दावे किए जाते हैं और घर भेज दिया जाता है। मिया नाम की एक मॉडल ने इंटरव्यू में अपने साथ किए किस्से को बताया। उसने बताया कि कैसे वो बड़े ही ख़राब दौर से गुजर रही थी। उसके हालात इतने ख़राब थे, उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो मैकडॉनल्ड्स का बस एक बर्गर खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जब वो एक बड़े फैशन ब्रांड के पास पहुंची टू टेक हर पेमेंट्स फॉर द वर्क दैट शी हैज़ डन, तो उसके हाथ में 5,000 यूरोस का ब्रांड वाउचर थमा दिया गया। हंसी की बात यह है और दुख की भी बात यह है कि वो ब्रांड वाउचर उसी कंपनी के बुटीक का था। आपका पेट भरे या न भरे इससे कोई लेना देना नहीं है, वाउचर लीजिए, हमारा ही ब्रांड खरीदिए। अब आइए एक और पहलू की तरफ, बड़े फैशन स्कूल्स की तरफ। दी पार्सन्स, एस मॉड, सेंट्रल सेंट मार्टिन्स, ये बड़े बड़े नाम हैं। अब इन फैशन स्कूल्स की क्या ज़रूरत है? जब किसी मॉडल को इंडस्ट्री में ख़दम रखना होता है तो सबसे पहली चीज़ जो वो तलाश करती है, एंड स्पेशली इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, इस कॉन्टैक्ट्स या पहचान। और यही काम ये फैशन स्कूल्स उसको करके देते हैं। ये बड़े बड़े डॉर्मेट्रीज होते हैं जहाँ एक रूम में कई मॉडल्स को रखा जाता है। उनसे 5 गुना एक्स्ट्रा पेमेंट्स खरीदी जाती हैं। जिस किसी भी मॉडलिंग एजेंसी से मॉडल का असाइनमेंट हो तो जो कुछ भी फॉरेन ट्रिप पर वो जाएगी, जो कुछ भी खाना खाएगी, अगर वो मॉडल असाइनमेंट उसको ना मिले तब ये पैसे उससे वसूल किए जाते हैं। ये तो हुई पैसे की बात। अब आइए साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की तरफ। मॉडल्स के एनाटॉमी मॉडलिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है। साइज 0 हम सब जानते हैं, लेकिन इस साइज 0 के पीछे छुपी डार्क रियलिटी से हम बहुत कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल में ड्रेस का साइज डिक्टेट्स द साइज ऑफ द मॉडल, ना कि वाइस वर्सा। ड्रेस में मॉडल फिट आनी चाहिए, ना कि मॉडल को ड्रेस आना चाहिए। यहीं से मॉडल की जर्नी शुरू होती है ऑफ एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल टॉर्चर टू गेट इन शेप। फैशन इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट एज रेगुलेशंस भी हैं। मॉडल एक स्पेसिफिक एज की होनी चाहिए, स्पेसिफिक हाइट की होनी चाहिए, उसका बस्ट और वेस्ट साइज एक स्पेसिफिक होना चाहिए। जान जाए पर साइज न जाए। इफ एनी मॉडल इज अनेबल टू अचीव इट, देन बात बड़ी सिंपल है। बैकअप मॉडल इज ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लेस इफ द मॉडल इज नॉट इन शेप। और इस शेप को अचीव करने और मेंटेन करने में क्या कुछ मॉडल करती है, ये बस हम सोच ही सकते हैं। एक एग्जांपल ले लें, मॉडल्स खाना खाने के बजाय जूस को कॉटन बॉल्स में डुबाकर खाती हैं। कॉटन बॉल्स हजम नहीं होते हैं, लेकिन जूस से उसको एनर्जी मिल जाती है। यानी कॉटन बॉल से उसका पेट भरा लगेगा और मिनिमम एनर्जी भी लगेगी, जिससे उसकी थिन पर मिलीमीटर ज्यादा भी वो मोटी नहीं लगेगी। मॉडल हेल्थ इंक्वायरी के द्वारा कंडक्ट एक रीसेंट सर्वे के अनुसार दुनिया भर के 40% मॉडल्स किसी न किसी तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स से जूझ रही हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा टॉप पर है। साइज 0, माई लाइफ एज अ डिसअपियरिंग मॉडल। इस किताब में विक्टोरिया डॉक्सेरी अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताती है। वो 17 साल की थी जब उन्होंने मॉडलिंग दुनिया में कदम रखा। 17 साल की लड़की के लिए यह ख्वाबों की दुनिया थी, और यह ख्वाबों की दुनिया जब टूटने लगी जब फैशन एग्जीक्यूटिव और फोटोग्राफर्स ने forced her to become even thinner. Victoria's dream became a nightmare. How she suffered from eating disorders. वो अपनी सारी जर्नी को डॉक्यूमेंट करती है। She exposes some of the industry's big ones. So you'd wish you'd had been able to read a book like this before you became a model, because if you had, you probably wouldn't have signed that first contract with a model agency and wouldn't have immersed yourself in the world. Yeah, definitely, because from the outside you think it's all beautiful, you're going to earn a lot of money, you're going to travel all around the world and become like one of the most beautiful women on the planet, but actually you are really mistreated, you can't eat at all, and I felt into anorexia because of this world. यह फिनोमेना इतना डिस्टर्बिंग है कि मॉडल्स आर फोर्स्ड टू प्ले विद देयर बायोलॉजी एंड हार्मोन्स। हम सब जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान फीमेल बॉडी चेंज होती है, इट गेट्स ब्लोटेड या फूलन इस पर आ जाती है, और ये होता है हार्मोन्स की वजह से। अगर ये होगा और पीरियड्स आएंगे तो आपका साइज वेरी हो जाएगा। इसका मतलब है
you are out of size. इससे बचने के लिए they start taking pills to stop or delay the periods. ये पिल्स अगर रेगुलरली ली जाएं तो ये बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को ही बिगाड़ देती हैं। न सिर्फ बिगाड़ती हैं बल्कि लीडिंग टू कैंसर्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। कई मॉडल्स का करियर और पूरी की पूरी जिंदगी इन चीज़ों ने तबाह और बर्बाद कर दी है, विथ ऑल एडेड हेल्थ रिस्क्स। परफेक्ट दिखने की ये होड़ एक बीमारी होती है, यही बताया है 80s की सुपर मॉडल जेनिस डिकिंसन ने। उनकी बायोग्राफी एवरीथिंग अबाउट मी इज फेक एंड आई एम परफेक्ट वो इसी एडिक्टिव क्वेस्ट ऑफ फिजिकल परफेक्शन के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि ये एक लत है, एक बीमारी है, और इस परफेक्शन को वो कहती हैं परफ्लिक्शन। प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, ऑब्सेसिव एक्सरसाइज एंड पुटिंग ऑन फॉल्स बॉडी शेप्स एंड इमेजेस, हर वो काम जो मॉडल फेक हो वो करती है, सिर्फ इस होड़ में कि वो अच्छी दिखने लगे। इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचुरल बैलेंस। ये है डार्क रियलिटी मॉडलिंग जगत की। लेकिन जिस तरह से आज इसको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया के हैंडल्स इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स गेट एडिक्टेड टू लग्जूरियस लाइफस्टाइल। उनको लगता है कि फोटो में दिखने वाली चीज़ बिल्कुल सही है और बड़ी तेज़ी से ऐसी ही होती है। वो चकाचौंध के पीछे वो रियलिटी और फेक के बीच में फ़र्क करना भूल जाते हैं, इसीलिए कई मर्तबा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें यंगस्टर्स आज पढ़ रहे हैं, इन दिस ऑब्सेशन टू बिकम परफेक्ट एंड टू लुक परफेक्ट। ये एक बीमारी है, ना कि प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.